जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसीज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स आई वुड से जर्नी। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन हर बार जो है चाहे वो फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर वन थिंग एंड दैट इज पेशेंट। लेकिन इस जर्नी में एक ऐसा हाँ। व्यक्तित्व होता है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। हालांकि जो सारे लोग होते हैं, जो जितने भी लोग कैंसर से जूझ पाते हैं, लड़ पाते हैं, जीत पाते हैं, इट्स, देखिए उनकी अपनी खुद की विल पावर तो होती है, लेकिन उसके अलावा उनको बहुत सारे लोगों को सपोर्ट होता है। वो जो कड़ी होती है वो होती है केयर गिवर। और कई बार हम जो है उनको उतना ड्यू क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। लेकिन आई थिंक ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लोज क्वार्टर से जो है जब हम देखते हैं तो पेशेंट जो है खुद शायद अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है कई बार। लेकिन जो केयर गिवर्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उनके साथ रहते हैं। और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काफी सारे, मतलब कई बार तो रुला देने वाले होते हैं, दिल दहला देने वाले होते हैं, और कई बार बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देने वाले होते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा पैनल है जिसमें मैं आगे इनवाइट करूंगा मिस्टर रिजवान को। आज एक्चुअली ये सेशन जो है यहाँ पे नवीन जी आने वाले थे। ही इज IAS एंड हेल्थ सेक्रेटरी, स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी, बट बिकॉज ही हैज some ritual at home for his uncle, so he's not able to make it out today. एंड अगला जो सेशन है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान जी को होस्ट करने के लिए। रिजवान जी जो है वो एक कैंसर केयर गिवर हैं, और उनको खैर उनकी जो जर्नी है वो तो खुद बताएंगे। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब तक हम वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जब तक वो हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती, तब तक हमारा जो बेस्ट आउटकम है वो नहीं आता है। और इट्स इट्स काइंड ऑफ सेड, हिंदी में भी जैसे बोलते हैं ना कि जाके पाँव ना फटी बीवाई, सो का जाने पीर पर आई। मतलब जिसके कभी पैर ही ना फटे हो, उसको चलने पे दर्द क्या होता है वो क्या समझ में आएगा। So with this, I would request Rizwan bhai to come on, screen and invite the panelist and work and uh, process this session. Thank you. Thank you, Vivek Sharma ji. Thank you so much for this opportunity. Hope I am audible. Yeah. Yes. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट जो आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेज सरली मेनन मैम का, जो कि एक कैंसर केयर गिवर भी हैं और साथ साथ CEO सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर्स, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। वेलकम मैम, नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू रिजवान, थैंक यू। जो दूसरे आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मिस्टर संजीव शर्मा, जो पेशेंट एडवोकेट हैं। वेलकम संजीव जी, नमस्कार, आपका स्वागत है, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू रिजवान भाई। और जो आज के हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो एक एक्टिव कैंसर पेशेंट है। मैं बात कर रहा हूँ श्री विघ्नेश्वर बीरेंद्र जी को, जो पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। थैंक यू रिजवान भाई, एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ जी, तो जैसा कि विवेक जी ने बताया कि मैं एक केयर गिवर हूँ। मेरी वाइफ सना, जिनकी उम्र महज 32 साल थी, पिछले साल उनको लंग कैंसर स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ। काफी चैलेंजिंग जर्नी था मेरा। मैं एक जॉब करता हूँ, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, गोपालगंज से, और मैं भटिंडा में अभी जॉब करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स वहां रहते हैं, और हम एक 7 साल का मेरा बेटा है, और हम लोग भटिंडा में रहते हैं, जॉब करते हैं। बहुत सेटल्ड लाइफ है, लाइफ थी इनफैक्ट। होता है ना मिडिल क्लास की एक छोटी छोटी सेविंग्स, छोटे छोटे अरमान जो आप लेके चलते हो, और ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि आपके वाइफ को लंग कैंसर है, और वो भी स्टेज 4 का। खैर उस वक्त तो पता नहीं चला, बट जैसे ही रिपोर्ट आया बायोप्सी का, मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने रुक के रिपोर्ट देखा तो उस पर कार्सिनोमा वर्ड लिखा था। बीइंग ए केमिकल इंजीनियर, मुझे पता है कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है। सो एक फील हुआ कि अब लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ये बड़ी लड़ाई है जिसको मुझे अकेले लड़नी है। जो केयर गिवर के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसे इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि आप पेशेंट के सामने अपने आप को ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि उसका असर उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। तो एक सबसे पहला चैलेंज होता है कि आप भी उसी फेज से होके गुजरते हो, लेकिन आपको इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग शो करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कहाँ ट्रीटमेंट करें, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। लोगों से राय लिया, तो जितने लोगों से आप राय लेते हो वो लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। इस हॉस्पिटल में मत जाओ, यहाँ
उनका इलाज चला था, वो डेथ कर गए, यहाँ मत जाओ, नहीं नहीं वो हॉस्पिटल ठीक नहीं है। तो हमें पता भी नहीं है कि कैंसर अलग अलग डिफरेंट, हर किसी का डिफरेंट होता है, ट्रीटमेंट मेथड डिफरेंट होता है। तो एक डिफिकल्टी होती है कि ट्रीटमेंट करें कहाँ, आप कन्वीनियंस देखें या बेस्ट हॉस्पिटल देखें। कन्वीनियंस के लिए आसपास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है वो बेस्ट ना हो। तो फिर जो मैंने डिसीजन लिया कि चलो मुंबई चलते हैं, भटिंडा से काफी दूर है, बट हमने कहा कि चलो चलते हैं। आपका जॉब जो जो एक सिंगल अर्निंग सोर्स होता है, वो कहीं ना कहीं सफर करता है। आप इतनी लंबी आपको छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है। आई वॉज फॉर्चुनेट के जो मेरे इंडस्ट्री से या मेरा जो मैनेजमेंट से सपोर्ट मिला, बट जो बाकी लोगों से मैं बात करता हूँ जो साथ में केयर गिवर हैं, तो उनके साथ चैलेंज होता है कि भाई छुट्टी नहीं मिलती, बार बार छुट्टी नहीं मिलती है। और LWP लीव विदाउट पे लगाते हैं तो पेमेंट नहीं आता है, सैलरी कम आती है। सो ये एक दूसरा चैलेंज हो जाता है। जो जो तीसरा है, क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, आपके पास आपके अलावा कोई नहीं है। पहले के आज से 10 साल जब मेरे पेरेंट्स के जब दौर में जॉइंट फैमिली होती थी, तो वहां रिसोर्सेज काइंड ऑफ मैन पावर के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन आज के दौर में नहीं है। आप अकेले हो, आपको जॉब भी देखना है, जॉब नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ऊपर से अगर आपके पास बच्चा है तो उसको कहाँ छोड़ के जाएं, उसको कहाँ लेके जाएं, उसकी स्टडी को कैसे इफेक्ट होगा। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं केयर गिवर जो है वो फंस के रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह के तीसरा जो है इंश्योरेंस आपके पास अगर कहते हैं ना कि जो एक मिडिल क्लास का, जो वर्किंग क्लास का आदमी है, 2 साल 3 साल में एक छोटा छोटा करके सेविंग करता है, और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो वो सारी सेविंग एक साथ एक झटके में साइफन हो जाती है।